हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, आई एम अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट मदर। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है। देन आज मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, जैसे कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी शेयर करी थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इस मंथ में पेपर 1 के कौन कौन सी यूनिट ली हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन। और मैंने जो सोचा है, मैंने अपने लिए ये सोचा है, बाकी जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जो है उसे मैं डेली 1 घंटा दूंगी। आधा घंटा मैथ्स के लिए और आधा घंटा रीजनिंग के लिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैथ्स और रीजनिंग हमें डेली पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग में ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, नॉर्मल सा सिलेबस है। आप आधा आधा घंटा डेली भी करेंगे तो सिलेबस 1 महीने में अच्छे से कवर हो जाएगा। चाहे आप कैसे भी कर सकते हैं, डीआई भी ले सकते हैं इसकी जगह, मैथ्स और रीजनिंग की जगह, जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मुझे यही सूटेबल लगा कि मैं मैथ्स और रीजनिंग को डेली आधा आधा घंटा दूँ, ताकि वो मेरी प्रैक्टिस में रहे एंड मैं पेपर के टाइम उन्हें ईजिली जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अटैम्प्ट कर पाऊँ। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। मेरा पेपर 2 जो है, मैं आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मेरा पेपर 2 कॉमर्स है। पेपर 2 की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रही थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था वो मैंने कल कंप्लीट कर लिया था। अब मैं बिजनेस मैनेजमेंट के नोट्स बना रही थी। देन मैंने दिन का लंच बनाया एंड उसके बाद बर्तन वर्तन धोए। तो सुबह से पढ़ रही थी, सुबह 3 घंटे, उसके बाद 2-3 घंटे, उसके बाद मैंने रेस्ट किया एंड अब आन्या को सुला के मैंने अपना जो नेक्स्ट जो मेरे टू डू लिस्ट के टारगेट थे उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजमेंट की नोट्स बना रही थी। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए जो मैंने यूनिट लिए हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये 5 जो टॉपिक हैं ये सारे ही एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसलिए मैंने इन सबको एक ही उसमें रख दिया है ताकि मैं आराम से पढ़ लूँ और इजीली मतलब टास्क अपने कंप्लीट कर लूँ। सो जो ये है, इनमें जो है ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है कॉमर्स का अलग है। इसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक ही ऐसा पोर्शन है जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं। अदरवाइज ये जो बाकी के 4 यूनिट है इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही है। ये ज़्यादातर इसमें थ्योरी है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले थ्योरी के सब्जेक्ट कर लेती हूँ इस मंथ में, एंड नेक्स्ट मंथ जो होंगे वो मैं अपने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले लूँगी जितनी, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये रहता है कि जितना पास एग्जाम हो उसकी जितनी अच्छे से तैयारी करो उतना ज़्यादा माइंड में रहता है। अभी से अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लूँगी तो मैं पेपर आने तक उन्हें भूल जाऊँगी, इसीलिए मैंने इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड किया है कि पेपर के लिए मेरी अच्छे से तैयारी हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हार्डवर्क कितना करना पड़ेगा। हार्डवर्क हमें उनके जितना करना पड़ेगा जो बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे हैं या 8 महीने से पढ़ रहे हैं, जो रिपीटर्स हैं। सो मेरा ये फर्स्ट टाइम है एग्ज़ाम, मैं फर्स्ट टाइम दूंगी एग्ज़ाम, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि हार्डवर्क बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा कि हमारी इतना अच्छा हार्डवर्क हो कि हम उनको कम्पीट कर पाएँ। जिन लोगों को इसके बारे में पहले से पता है, जिन लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पहले से पता है, हम उन्हें भी पीछे छोड़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। हाउसवाइफ हैं उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि हाउस के साथ साथ, घर के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ पढ़ाई करनी है, तो ये बिल्कुल इजी टास्क नहीं होता है। किसी भी वुमेन के लिए ये इजी टास्क नहीं है। डिफ़िकल्ट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड, पर कोई नहीं। अगर आप कूल डाउन रह के धीरे धीरे करके मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा टास्क लेंगे दिन भर में, तो हो जाएगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये अपनी टू डू लिस्ट तैयार करिए। टू डू लिस्ट पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि मैंने ये खुद ही एनालाइज करके देखा है। जिस दिन मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती उस दिन मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ और वो एकदम से अलग अलग ही हो जाता है। इसीलिए मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ पहले अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। हमें इतनी डेडिकेशन लेवल बढ़ाना है, इतना डेडिकेट होना है कि हम तब तक हार नहीं माने। हमें पढ़ना तब तक है जब तक हमारी टू डू लिस्ट के जितने भी टारगेट हैं, चाहे आप 5 टारगेट ले रहे हैं एक दिन के, चाहे आप 4 ले रहे हैं, चाहे आप 2 ले रहे हैं, पर हमें टारगेट कंप्लीट करके ही सोना है। उससे पहले हमें नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्रीम के लिए डेडिकेट रहेंगे तो हम 110% अपनी टू डू लिस्ट के टारगेट को कंप्लीट करके ही सोएंगे। अब ये बारी थी, यहाँ पे मैंने डिनर विनर सब बना लिया था। सब्जी जो है वो मम्मी बना देते हैं, मैं सिर्फ रोटी वगैरह बनाती हूँ। देन मैं अब यहाँ पे जो था मेरा थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया
बताया था मैं मैथ्स और रीजनिंग डेली करती हूँ, डेली ही प्रैक्टिस करती हूँ मैथ्स और रीजनिंग की। तो ये अभी वही टाइम था जब मैं रीजनिंग का पढ़ रही थी। मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ही नॉर्मल सा सिलेबस है। अगर आप लोग भी दिन का आधा आधा घंटा इसे डेली देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट में ये रहता है कि या तो सही होगा या गलत होगा। मतलब कि ये है कि सही है तो फिर वो अच्छे से ही सही है, एंड इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते कि कैसे क्या, ये तो एग्जैक्ट ही होता है। मतलब पॉइंट वाइज ही आंसर होते हैं इसके। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसकी डेली प्रैक्टिस करो। डीआई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें भी अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, लेकिन मैंने उसे नेक्स्ट मंथ के लिए रखा है। एंड रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग अलग है। लॉजिकल रीजनिंग जो है उसका पार्ट अलग होता है, वो रीजनिंग से हटकर होता है। इसलिए लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मैं अगले महीने कवर करूँगी, देन मैं आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस करके बताऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।